Hello and welcome back to Psychology Net JRF December 2022 Advanced Batch. राइट, सो ये होगा आपका ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट, किस तरह से हमको पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमको कोर्स टाइम पे कंप्लीट करना है, कंप्लीशन, ताकि आपको क्या हो, बेनिफिट हो आपको काय में, टेस्ट सीरीज में, ठीक है, और पीवाईक्यू सॉल्व करने का भी आपको काफ़ी समय मिले। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स जो हमको कंप्लीट करनी है। यूनिट्स कंप्लीट करनी है 1 से लेके 5 एंड देन 5 टू 10, राइट। इस टाइप से हमको यूनिट कंप्लीट करनी है। एक यूनिट उठाएंगे हम यहाँ से, एक यूनिट उठाएंगे हम यहाँ से, राइट। इस ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे हम एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो यूनिट 1 है, हमारी न्यूली एडेड यूनिट 1 है। इसमें हमको क्या पढ़ना है, मेनली हमको फोकस रखना है ईस्टर्न साइकोलॉजी पे, ठीक है। ईस्टर्न साइकोलॉजी यानी पाश्चात्य पूर्व मनोविज्ञान, है ना, पूर्व के मनोविज्ञान पे ध्यान देना है। साथ ही साथ हमको कहाँ ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है वेस्ट के ऊपर भी, यानी कि पाश्चात्य के ऊपर भी हमको ध्यान देना है। वहां पे ग्रीस में क्या हुआ, है ना, दर्शन किस प्रकार से आया भारत में भी और वेस्ट में, ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति में किस प्रकार से दर्शन आया, सुकरात कौन था, एरिस्टोटल कौन था, प्लाटो कौन था, डेस्कारेट कौन था, ये सब कौन लोग थे, इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी, ठीक है। और इनकी थ्योरीज से हमारे सिलेबस में क्या सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको भी हम डीपली एनालाइज करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 रहेगी हमारी प्रायोरिटी, हमको इसको भी कंप्लीट करना है प्रॉपरली, क्योंकि अभी आप कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, आ चुके हैं आप कोर्स में, तो यूनिट 1 भी आप पक्की मजबूत करके जाएंगे, ऑलराइट। देन ये मान के चलते हैं कि आप सभी ने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली है मनोविज्ञान के साथ, ठीक है। हिंदी मीडियम में आप सभी में लगभग 95% लोगों ने, ठीक है, आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो आपको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो आप सभी के पास बेसिक नॉलेज है, ठीक है, कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ऑलराइट, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं। अगर पूरी तरह से आपको याद नहीं है, फिर भी आपको स्लाइटली 0.1% भी कुछ ना कुछ चीजें आपको याद होंगी, ठीक है। आपको नाम से याद होगा, बंडूरा कौन है, ठीक है, पावलोव कौन है, व्यगोत्स्की कौन है, ठीक है, ये सब जो साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके नाम आपको याद होंगे, ठीक है, ठीक है। और वेस्लर कौन है, ठीक है, इंटेलिजेंस आपकी जो बुद्धि परीक्षण है ना, उसमें क्या क्या है, ये सब चीजें आपको हल्की फुल्की याद होंगी, ठीक है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको क्या करना है, आपको आपको गाइड किया जाएगा अभी आगे कि आपको जाके देखनी है प्लेलिस्ट जो दूसरे चैनल पे है ना, वो जाके प्लेलिस्ट देखनी है आपको, उसमें कौन सी, बेसिक टू मास्टर, ठीक है, बेसिक टू मास्टर सीरीज है मनोविज्ञान हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। आपको वहां से ये मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, आपने एमए की पढ़ाई बस नाम मात्र के लिए कर ली, आपको साइकोलॉजी में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 क्या रहेगी आपकी, कि आप बेसिक टू मास्टर सीरीज जाके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वहां पे जाके जितने भी वीडियोस हैं आपको 29-30 जितने भी वीडियोस देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, ये टाइम रेंज के वीडियोस हैं वो, तो उनको जाके आपको एक एक करके फिनिश करना है, ऑलराइट। साथ ही साथ आपको हाईलाइट करते चलना है अपनी कॉपी में भी, ठीक है। इसको मूवी की तरह बिल्कुल नहीं देखना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में कुछ नोट्स बनाते चलना है, आपको हाईलाइट करते चलना है, ठीक है, ताकि बाद में क्या होगा, बाद में आपको रिटेंशन में, है ना, आप जब रिट्रीवल करेंगे अपनी मेमोरी से तो उसमें क्या होगी, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। जब आप अपनी मेमोरी से इसको बाहर निकालेंगे, यानी इसका क्या करेंगे, आप पुनरुद्धार करेंगे, ठीक है, इसका पुनरुद्धार करेंगे तो आपको क्या होगी, आपको हेल्प होगी, यानी कि मदद होगी, ऑलराइट, ठीक है। टास्क नंबर 1 समझ गए आप, पहला क्या करना है, आपको बेसिक टू मास्टर सीरीज कंप्लीट देखना है, ऑलराइट। देन आपको पीवाईक्यूज जो इस चैनल पे अपलोड हो रहे हैं उनको भी रेगुलरली देखना है आपको, ठीक है। ये जो क्लासेस आपको मिलेंगी एडवांस बैच की, इन क्लासेस के अलावा आपको ये पीवाईक्यू देखना मस्ट है, कंपलसरी है, इनको भी आप देखते रहें डेली, ठीक है, डेली काम रहेगा आपका ये पीवाईक्यूज के जो वीडियोस आ रहे हैं इनको भी आपको देखना है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कहाँ से, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डिफिकल्ट यूनिट सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया तो है कि एज अ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में क्या मनोविज्ञान काम करता है, ठीक है, और एज अ ग्रुप या फिर एज अ सोसाइटी या एज अ कम्युनिटी, मीन्स एज अ सोशल, है ना, सोशल साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, मतलब सोशल में क्या हो जाता है, ये इंडिविजुअल जो आपका एक था, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, इंडिविजुअल 4, इंडिविजुअल 5, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया,
आपका समाज बन गया है ना, सामाजिक मनोविज्ञान बन गया, आपका एक समूह मनोविज्ञान बन गया। ठीक है, तो I1 का जो नेचर है, बिहेवियर है, वो इनके प्रेजेंस में क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक, I3 का भी चेंज होगा। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम अपने यूनिट नंबर 8 के साथ, है ना, सोशल साइकोलॉजी में। ऑलराइट, तो चलते हैं अपने सीधे सिलेबस के ऊपर कि वहां पे हमको क्या क्या देखना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इकाई 8। ठीक है, 2019 के बाद से और पहले भी और 21 तक आपके सामाजिक मनोविज्ञान से क्वेश्चंस जो हैं ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। राइट, इनके आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इस पे हम फोकस करेंगे। और ये डिफिकल्ट टॉपिक भी है, इस पे आपको ज्यादा नोट्स मिलते भी नहीं है, वीडियोस मिलते भी नहीं है, और जो मिलते हैं उनकी क्वालिटी तो आप क्या बोलना है। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान हम स्टार्ट करेंगे, यानी आपको बताया I1 की बात होगी, I2 की बात होगी, इंडिविजुअल 3, व्यक्ति 4, है ना। इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक समाज बन रहा है, एक समूह बन रहा है, एक कम्युनिटी बन रही है। ठीक है, तो उस वक्त मनोविज्ञान किस प्रकार से काम करता है, वही सब चीजें पढ़नी है हमको हमारे इस टॉपिक में। ऑलराइट, इतना नहीं, नीचे भी और है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति। ठीक है, इसका नेचर किस प्रकार से है, ये होता क्या है, सिंपल जो बताया उसी प्रकार की बात है। इसका विषय क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ ये काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, और इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री कहाँ से आई है इसकी। ठीक है, ऐसा नहीं कि विलियम वुड ने जब पहली लेबोरेटरी खोली लिप्जिश में, जर्मनी में खोली, तो क्या किया उन्होंने, ऐसा नहीं था कि पहले से ही सोशल साइकोलॉजी आ गई। ठीक है, इसका इतिहास कैसे आया, कैसे जन्म लिया इसने, उसको देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखेंगे पारंपरिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण। ठीक है, पारंपरिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण में क्या देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम क्षेत्र सिद्धांत के बारे में, यानी कि इसे कहते हैं इंग्लिश में फील्ड थ्योरी। मतलब एक जो इंडिविजुअल है, जैसे ही एनवायरनमेंट में जाएगा, फील्ड मतलब क्या होता है, मैदान, है ना, मैदान या फिर ग्राउंड। ऑलराइट, तो जैसे ही वो मैदान में जाएगा, मैदान में कौन होंगे, उसको बाकी दूसरे लोग भी मिलेंगे, तो वहां पे वो किस प्रकार से काम करेगा, है ना, उसकी बात करेंगे हम क्षेत्र सिद्धांत के रूप में। ऑलराइट, फिर अगला हम देखेंगे संज्ञानात्मक विसंगतता। ये क्या होती है, संज्ञान आप सभी को मालूम है क्या होता है, कॉग्निशन, है ना, कॉग्निशन। और विसंगत क्या होती है, संगत क्या होती है ना, गुड संगत, अच्छी संगत, है ना, अच्छे लोग हैं आपके आसपास नेबर में। लेकिन विसंगति क्या होती है, विसंगति क्या होती है, खराब, है ना, खराब चीजें जो होती है। तो संज्ञानात्मक विसंगता में क्या होता है, ये आपको मालूम है कि स्मोकिंग से क्या होगा, आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपको मालूम है, लेकिन आपका बिहेवियर क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आप डेली स्मोक करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप, विसंगतता है, आपको मालूम है कि स्मोकिंग से क्या होगा, मुझे कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये संज्ञान में है आपके कि आपको स्मोकिंग से कैंसर होगा, ये आपको मालूम है, लेकिन ये विसंगतता क्यों हो रही है, क्योंकि आपके बिहेवियर में है डेली 1-2 सिगरेट स्मोक करना। ऑलराइट, इसी को देखेंगे हम, ये क्या थ्योरी कहती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, संज्ञानात्मक विसंगतता, आपको मालूम है सही क्या है, लेकिन फिर भी आपका बिहेवियर बोल रहा है कुछ और कर रहा है आपका बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना, यहाँ पे द्वंद्व स्टार्ट हो गया सही और गलत के बीच में, है ना, इसी को कहते हैं हम संज्ञानात्मक विसंगतता। फिर हम देखेंगे समाज जैविकी। ठीक है, सोशल में बायोलॉजी किस प्रकार से मदद करती है समाज के इसमें। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम बात करेंगे मनोगतिक उपागम, है ना, मनोगतिक उपागम यानी साइकोडायनेमिक। ठीक है, साइकोडायनेमिक अप्रोचेस जो हैं किस प्रकार से काम करती है हमारे मनोगतिक में। ठीक है, मनोगतिक उपागम किसके लिए, हमारे सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में। ठीक है, साइकोडायनेमिक्स क्या है आप सभी को मालूम है, मनोगतिक कौन होते हैं, कि हमको अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इड, ईगो, है ना, ये सब चीजों की बात करेंगे हम इसके अंदर। ऑलराइट, फिर हम बात करेंगे सामाजिक संज्ञान की। ठीक है, सामाजिक संज्ञान की बात करेंगे। इस संज्ञान में क्या होगा कि हमको समाज में किस प्रकार से रहना है। ठीक है, आइडियाज, है ना, किस प्रकार से बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हम सीखते हैं समाज से। ठीक है, किस प्रकार से हमको खुद बिहेव करना चाहिए एज अ इंडिविजुअल। ठीक है, और दूसरों को भी कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको देखेंगे हम सामाजिक संज्ञान के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक प्रत्यक्षण की। ठीक है, प्रत्यक्षण के अंदर 2 इंपॉर्टेंट आएंगे आपके, संप्रेषण एंड गुणारोपण। ठीक है, यहाँ पे संप्रेषण मतलब क्या हो रहा है, संप्रेषण मतलब है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करते जाइए, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में देखेंगे शब्द तो डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, संप्रेषण देखेंगे हम, यानी कम्युनिकेशन। सामाजिक प्रत्यक्षण मतलब क्या होता है, प्रत्यक्षण मतलब क्या होता है, परसेप्शन। ठीक है, परसीव करना किसी चीज को। आपने एक शेर को देखा, शेर को देखने के बाद आपके दिमाग में, आपके संज्ञान में क्या परसीव कर रहे हैं आप। ठीक है, वो पालतू शेर है या जंगली शेर है। ठीक है, इस टाइप का प्रत्यक्षण जो है, सामाजिक प्रत्यक्षण की बात करेंगे। अब कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, उसके आसपास और भी लोग हैं, तो सामाजिक प्रत्यक्षण की बात करेंगे हम इस टॉपिक में।
उसके अंदर हम देखना है हमको पहला क्या, कम्युनिकेशन, कि एक समाज में किस प्रकार से कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑलराइट, फिर हम बात करेंगे अगली गुणारोपण के बारे में, यानी कि एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसको भी देखेंगे हम एट्रीब्यूशन को। एट्रीब्यूशन से आपके 2-3 सवाल आपको हर साल देखने मिलते हैं, ठीक है, दोनों सेशंस में आपको एट्रीब्यूशन से, गुणारोपण से कई सारे सवाल देखने मिलते हैं और हमने पीवाईक्यूज में सॉल्व भी किया हुआ है, तो इसको भी हम कवर करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। नाउ अब बात करते हैं, अगला है अभिवृत्ति, ठीक है। अभिवृत्ति क्या होती है, यानी कि एटीट्यूड, ठीक है। आपके लिए एक सवाल है कि क्या जब बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म लिया, तो क्या जन्म के साथ ही उसका अभिवृत्ति डेवलप हो जाती है, क्या जन्म से बच्चा एटीट्यूड लेके पैदा होता है, ठीक है। ये सवाल है आपको, नीचे अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताएं, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेक्चर देखते जाइए, कोर्स में बने रहिए, आप सब सीख जाएंगे, ठीक है। अभिवृत्ति क्या होती है, जो एक बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है कि अभिवृत्ति एटीट्यूड क्या है, कि अरे मैं उससे बात करने गया और उस लड़की ने मुझसे बात नहीं की, लड़की में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। क्या ये एटीट्यूड है? नहीं, ये एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या फिर वो लड़की लड़के से बात करने गई और लड़के ने मुझसे बात नहीं किया और वो मुंह मोड़ के चला गया, क्या ये एटीट्यूड है? नहीं, ये भी बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। तो सवाल उठता है एटीट्यूड है क्या, और हम ये कैसे सीखते हैं, इसको देखेंगे हम, ठीक है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे सांस्कृतिक संदर्भ के अंतर्गत इसका परिवर्तन, किस प्रकार से कैन वी चेंज अवर एटीट्यूड, ठीक है। जो पहले बहुत बड़ा गुंडा था, आज वो एक साधु बन गया, ठीक है। ये क्या है, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है एटीट्यूड चेंज का, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल है, ओके। और फिर हम देखेंगे प्रासामाजिक व्यवहार। देखिए सामाजिक व्यवहार क्या होता है कि हमको सोशल बिहेवियर, ठीक है, हमको समाज में किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। सामाजिक, प्र लग गया, यानी प्र से याद रखिए आप, प्र से यानी प्रो, ठीक है, प्रो। तो यहाँ क्या हो गया, प्रो सोशल बिहेवियर, ठीक है। ये भी कुछ लोग रहते हैं जो बहुत ज्यादा अति उत्साही रहते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार शो करते हैं, वो शो करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर, ओके। तो ये सब टॉपिक समझ लिया आपने, क्या क्या पढ़ना है हमको, कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। आगे देखना है हमको समूह, ग्रुप्स, है ना, तथा सामाजिक प्रभाव। ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे हम इसके अंदर। फिर हमको यहाँ देखना है सामाजिक सुक्रीकरण, है ना, सामाजिक यानी सोशल, ठीक है। और यहाँ हमको क्या देखना है, सामाजिक आवारगी। आवारगी के अंदर क्या होते हैं, मान लीजिए जो एग्जाम्पल बताया था आपको रस्सी खींचने वाला, यहाँ पे 3 लोग रस्सी खींच रहे हैं, यहाँ पे एक अकेला खींच रहा है, ठीक है। तो हो सकता है सेकंड वाला अपनी पूरी ताकत ना लगाए, लेकिन यहाँ को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा ही होता है समाज में, जब आपके पास 10 लोग काम करने के लिए होते हैं, तो जो कुछ कामचोर टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सामाजिक आवारगी का प्रदर्शन करते हैं। और फिर सामाजिक सुक्रीकरण की बात करें तो सोशल फैसिलिटेशन, ठीक है, कि समाज में होने से हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है या नहीं होती है। ऑलराइट, फिर अगला आपको देखना है सामाजिक प्रभाव, समाज का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, समनुरूपता, मित्र समूह का दबाव यानी कि पीयर प्रेशर। आप भी एनटीए का एग्जाम दे रहे हैं, आपका पड़ोसी भी एनटीए का एग्जाम दे रहा है, कोर्स के बच्चे भी एनटीए का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी एनटीए का एग्जाम दे रहे हैं। इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं एनटीए का, है ना, तो एक कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, एक प्रेशर बन रहा है कि नहीं मुझे एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। देन बात करते हैं हम अनुनय की, फिर अनुपालन की। अनुपालन क्या होता है, पालन करना, ठीक है, अनुपालन यानी कंप्लायंस, ठीक है, किसी की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा नहीं कहेंगे, आज्ञा पालन और कंप्लायंस अलग है। आज्ञा पालन आएगा आपका ओबीडियंस, ठीक है। जैसे पीएम मोदी ने कहा कि कल से लॉकडाउन लग जाएगा और नोट बंद हो जाएंगे, तो वो क्या था, वो था आपका ओबीडियंस, आज्ञा पालन। सबको ये करना पड़ा, क्यों, क्योंकि पीएम मोदी जो है वो क्या है, एक अथॉरिटी है ना, और जब भी अथॉरिटी बोलती है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है, ठीक है। अनुपालन में क्या आएगा, आपकी जो टेक्निक्स है, डिफरेंट टेक्निक्स है कंप्लायंस में, ठीक है। आप क्या करते हैं, पहले छोटी बातें बोलते हैं, फिर बड़ी बातें से उनके रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं, वो आएगा आपके अनुपालन के अंदर। देन हम बात करेंगे सामाजिक अधिकार की, ठीक है, और फिर प्रतिक्रिया की। एक और इंपॉर्टेंट है आक्रामकता, एग्रेशन को देखेंगे हम अच्छे से, बहुत अच्छे से, कि एग्रेशन क्या होता है ना, गुस्सा क्यों आता है, लोग आक्रामक क्यों होते हैं, कैसे शांत हुआ जा सकता है, ठीक है, वो देखेंगे हम आक्रामकता में। क्या ये बचपन से आती है आक्रामकता या हम सीखते हैं, ये सब चीजें बात करेंगे इसके अंदर। फिर हम बात करेंगे समूह गतिकी के बारे में, फिर हम देखेंगे नेतृत्व की शैलियां, है ना, नेतृत्व लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। कई सारे लीडर आपने देखे हैं, कौन कौन से, पीएम मोदी की बात करें अगर तो, ठीक है, ये भी एक लीडर है। हिटलर, ये भी एक लीडर थे, ठीक है। अगर हम बात करें नेपोलियन बोनापार्ट, ये भी एक लीडर थे। और कौन हो गया, और बात करें पुतिन, तो ये भी एक लीडर है। इन सब की क्या है, इनकी अलग अलग नेतृत्व करने की शैली है, ठीक है। शी जिनपिंग, ठीक है, किम जोंग, ये सब क्या है,
अलग अलग लीडर हैं, उनकी क्या है, अलग अलग शैलियां हैं लीड करने की, ठीक है। हिटलर से सब लोग नफरत करते हैं, ऑलराइट, लेकिन हो सकता है कि कोई एक्स लीडर है जिसको लोग पसंद करते हो, ठीक है, ओके। तथा और प्रभावशीलता है ना, किस प्रकार से कौन सा नेता मतलब नेतृत्व जो करता है, लीडर हो सकता है आपके क्लास का जो मॉनिटर हो वो भी एक लीडर हो, है ना, तो उसकी प्रभावशीलता किस प्रकार डिपेंड करती है। फिर हम देखेंगे इसके बाद अंतर समूह संबंध के सिद्धांत, ठीक है, अंतर समूह संबंध के सिद्धांत देखेंगे हम। इसके में हम सबसे पहले देखेंगे अल्पतम समूह प्रयोग, सामाजिक पहचान सिद्धांत, सापेक्ष वचन सिद्धांत, यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, समता सिद्धांत, सामाजिक विनिमय सिद्धांत। तो ये सब सिद्धांत आपको कब समझ में आएंगे, जब आपने ऊपर के टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। और फिर एंड में जो लास्ट टॉपिक है वो है, इसमें से भी सवाल आते हैं, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, है ना, प्रैक्टिकल जो हम करते हैं उसकी बात हो रही है। किस प्रकार से स्वास्थ्य के रूप में हम मनोविज्ञान का किस प्रकार से सामाजिक मनोविज्ञान का इस्तेमाल ले सकते हैं। पर्यावरण और कानून में पेड़ों को नहीं काटना है, ये हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम रोड को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ों काट दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कहीं पे विसंगतता आ रही है संज्ञानात्मक, इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। वैयक्तिक स्पेस, पर्सनल स्पेस की बात करें तो, ठीक है, आपको आप अपने घनिष्ठ मित्र से हो सकता है आप 15 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े होकर बात करें, ठीक है, लेकिन अपने बॉस से और जो एम्प्लॉय है वो हो सकता है 2 फीट दूर से बात करेंगे, ठीक है, तो पर्सनल स्पेस की बात करेंगे। भीड़ भाड़ देखेंगे, क्राउड में क्या होता है ना, भीड़ भाड़ में जो होता है, क्राउड में क्या होता है, क्राउडिंग इफेक्ट में क्या होता है, भीड़ में होता है आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मान लीजिए आप एक बस में जा रहे हैं, ठीक है, 72 लोगों की सीट है और वहां पे 150 लोग भरे हुए हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, क्यों, क्योंकि आपकी बायोलॉजी में चेंज हो रहा है ना, आपके जैविक जो बनावट है उसमें क्या हो रहा है, आपको पसीना आ रहा है, ठीक है, आप अलग हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं उस दौरान, ठीक है, तो वो सब क्या करता है, आपके व्यवहार को चेंज करता है, ठीक है। इसी प्रकार से सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर देखेंगे हम भीड़ भाड़ का रोल, एंड देन तथा प्रादेशिकता, इसको भी हम कवर करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे सामाजिक मनोविज्ञान के साथ, ऑलराइट, सामाजिक मनोविज्ञान के साथ स्टार्ट करेंगे। आपने पूरा सिलेबस देख लिया, क्या क्या पढ़ना है, पीवाईक्यूज देख लिए आपने, पीवाईक्यूज अधिकतर आपको इसी में से आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम इस टॉपिक के साथ। आपके 2 टॉपिक साइमल्टेनियसली चलेंगे, यानी कि इकाई 8 और इकाई 1। ये जैसे ही कंप्लीट होगी, ठीक है, आपको दिया जाएगा एक टेस्ट, ऑलराइट, टेस्ट दिया जाएगा आपको, टेस्ट सॉल्व करना होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा वो, है ना, उस टेस्ट को सॉल्व करना होगा, लेकिन आपके कंप्लीशन ऑफ 8th यूनिट एंड फर्स्ट यूनिट, पहले 8th यूनिट एंड फर्स्ट यूनिट अभी कंप्लीट होगी, देन हम मूव करेंगे अगले पे, ऑलराइट, ओके। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में दिसंबर 2022 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।